आज हम क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। हमारा चैप्टर क्या है? लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, आज हम देखते हैं लाइंस क्या हुए, एंगल्स क्या हुए, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ये हमारे एक तरीके से ज्योमेट्री का पार्ट है। किसका पार्ट है? ज्योमेट्री का। तो देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या है। आज हम स्टार्ट करते हैं। In this chapter, we will explore some of the most basic idea of geometry. Geometry के कुछ basic idea को हम explore करेंगे, like points क्या हुए, lines, rays, line segment and angles. ठीक है, इन सब के बारे में हम इसमें आगे discuss करेंगे. These ideas from the building blocks of plane geometry and will help us in the understanding more advanced topic in geometry, such as the construction and the analysis of the different शेप्स। ये हमारी एक तरीके से क्या है, इसका भी बेस है। ठीक है, किसी भी ज्योमेट्री को और आगे पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? ठीक है, अब आप लोगों ने देखा ही होगा, जैसे कि मान लो मेरे पास पेंसिल है। ठीक है, पेंसिल की टिप को ऐसे रख दिया, सॉरी ये नहीं, ऐसे रखा, तो ये क्या है, एक तरीके से यहाँ पे पॉइंट बन गया है। तो मार्क अ डॉट ऑन द पेपर विद द शार्प टिप ऑफ पेंसिल। पेंसिल की हेल्प से हमने यहाँ पर एक तरीके से मार्क किया। दिस शार्पनर द टिप द थिनर विल बी द डॉट। जितनी हमारी पेंसिल अच्छे से शार्प होगी उतने ही पतला हमारा क्या होगा, डॉट होगा। दिस टाइनी डॉट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट। जो ये डॉट है ये हमें किसके बारे में बता रहा है? पॉइंट के बारे में। तो अब पॉइंट डिटरमाइंस अ प्रिसाइज लोकेशन। पॉइंट क्या करता है? एक लोकेशन को प्रिसाइज करता है, लेकिन इट हैज नो लेंथ। ना तो इसकी कोई लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है। ठीक है, जैसे ये पॉइंट है तो इसकी ना तो इसकी है नो लेंथ, ठीक है, ना तो इसकी कोई लंबाई है, ठीक है, नो ब्रेथ, ना तो इसकी कोई चौड़ाई है, एंड नो हाइट, ना ही इसकी कोई हाइट है, ना ऊंचाई है, ना चौड़ाई है, ना लंबाई है। ठीक है, द टिप ऑफ ए कंपास अगर हम देखेंगे वो भी हमें पॉइंट दे रहा है। शार्पनर पेंसिल का जो एंड पॉइंट है वो भी पॉइंट दे रहा है। ठीक है, तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट डिटरमाइन द प्रिसाइज लोकेशन बट इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ और हाइट। ना ही इसकी लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है। ठीक है, तो हम कैसे मार्क करेंगे कोई भी पॉइंट अगर हमारे पास में? इफ यू मार्क 3 पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है एक पेपर है, पेपर में आपने 3 पॉइंट मार्क कर दिए हैं। यू मे बी रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश 3 डिफरेंट पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश, इनके बीच में डिफरेंस बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनका नाम देना पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल लेटर से हम क्या कर देंगे, जैसे इस वाले डॉट को नाम दे दिया यहाँ पे जेड, इसमें दे दिया पी, इस पॉइंट को दे दिया टी। ठीक है, हम क्या करते हैं, उनको सिंगल कैपिटल लेटर से उनको डिनोट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डॉट लिया और मैंने इसका नाम रख दिया ए, ये पॉइंट लिया मैंने इसका नाम रख दिया सी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेड, पी एंड टी, दीज पॉइंट्स आर रीड एज पॉइंट जेड। इनको हम कैसे पढ़ रहे हैं? पॉइंट जेड, पॉइंट पी एंड पॉइंट टी। जैसे कि मैंने लिया ना ये, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम पॉइंट ए। ठीक है, फिर मान लो मैंने यहाँ पे लिया ये, इसको पढ़ूंगी मैं, इसको हम पढ़ेंगे क्या? पॉइंट डी। ठीक है, उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। उसके बाद क्या है? लाइन सेगमेंट। तो जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको क्या करना है, एक पेपर लेना, उसको फोल्ड करना है। एक पेपर लिया, उसको आपने क्या किया? फोल्ड किया, उसको फिर अनफोल्ड करना है। जैसे यहाँ पे पहले इसको फोल्ड किया होगा, बाद में अनफोल्ड किया, तो बीच में देखा होगा उसमें एक लाइन ऐसे पड़ गई। ठीक है, उसमें ऐसे लाइन आ गई। ठीक है, तो जब उसमें लाइन आई तो उसमें देखो इसका एक एंड पॉइंट यहाँ पे गिवन है, हमें इसको दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी। तो ये जो हमें दिखाता है, ये हमें बता रहा है लाइन सेगमेंट के बारे में। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? इट हैज 2 एंड पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं। मान लो मैंने ये एक यहाँ पर ऐसे और ऐसे ड्रॉ किया, तो एक ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, इसको मान लो मैंने दे दिया पी क्यू नाम दे दिया। तो इट हैज 2 एंड पॉइंट्स ए एंड बी। जैसे यहाँ पे ए एंड बी, और जो मैंने ड्रॉ किया उसके लिए पी एंड क्यू। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? इनको जो लिखने का तरीका होता है, ठीक है, कैसे होता है? ए बी। अगर हम लिखना है, मुझे लिखना है ए बी, और मुझे दिखाना है कि ये क्या है? लाइन सेगमेंट। तो इसके ऊपर मैं ऐसे सिंपल ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी ऐसे, तो इसे लाइन सेगमेंट कहते हैं, जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। तो व्हाट
व्हाट इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के लिए जाने में शॉर्टेस्ट रूट क्या है? एक रूट ये भी हो सकता है, एक रूट ये भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे छोटा रास्ता है वो कौन सा वाला है? ये बीच वाला रास्ता हुआ। इसी को ही हम क्या बोलेंगे? इसी को ही हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी एंड इट इज डिनोटेड बाय आइदर ए बी और बी ए। ठीक है, या तो मैं इसको ए बी और ऐसे ऐसे करके हमें इसमें दिखाना है, या मैं इसको लिख सकती हूँ बी ए, दोनों ही सही है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट, जो लाइन सेगमेंट होते हैं उसके दो एंड पॉइंट होते हैं और उसको डिनोट करने का तरीका ये है। और इस वाले को कैसे डिनोट करूंगी मैं? पी क्यू ऐसे करके, या फिर क्यू पी। ठीक है, तो ये हुआ लाइन सेगमेंट। अब हम देख लेते हैं लाइन क्या होती है। ठीक है, इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए इन वन डायरेक्शन एंड बियॉन्ड बी इन द अदर डायरेक्शन विदाउट एनी एंड। ठीक है, मान लो हमारे पास ये क्या था? ए, क्या है ये? लाइन सेगमेंट थी। अब हमें क्या करना है? इसको सिंपली ए से बी से भी इसको आगे बढ़ा दिया और ए से भी इसको आगे बढ़ा दिया, यानी कि अब इसका कोई भी एंड नहीं है। ठीक है, जैसे लाइन सेगमेंट था उसके दो एंड पॉइंट थे, मतलब अगर ए बी है तो उससे ज्यादा वो ना आगे बढ़ेगा ना कम होगा। लेकिन जो लाइन है उसको हमने क्या किया? इधर से भी बढ़ा दिया, दूसरी साइड से भी बढ़ा दिया और उसका कुछ भी एंड नहीं है। ठीक है, तो अ लाइन थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड बी इज रिटन ए बी। अब इसको कैसे डिनोट करना है? याद रखना, अगर इसको लिखना है ए बी और ऐसे लाइन ड्रॉ करके दोनों तरफ ऐसे एरो दिखाना है। दोनों तरफ एरो दिखाने का मतलब क्या है? ये एक लाइन है। ठीक है, लाइन सेगमेंट नहीं, ये एक क्या है? लाइन है, जो कि ना इधर खत्म हो रही है ना उधर खत्म हो रही है, वो कहीं भी खत्म नहीं हो रही है। इट एक्सटेंड फॉरएवर इन द बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन में हम इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसको हम सिंपली हम एक और तरीके से लिख सकते हैं बाय एल और एम। मान लो मैंने कोई एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, इसको मैं सिंपल लिख सकती हूँ एल, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व दैट एनी टू पॉइंट्स डिटरमाइन अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू बोथ ऑफ देम। तो ठीक है, अभी हमने देखा, अब देख लेते रे। तो रे इज अ पोर्शन ऑफ ए लाइन। लाइन का ही एक तरीके से क्या है? एक पार्ट है दैट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट ऑफ द रे एंड गोज ऑन एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, जैसे कि रे, यहाँ पे देखना रे होती है ऐसे, ठीक है, ऐसे करके, और इसमें एक ही तरफ एरो है। लाइन सेगमेंट में कहीं भी एरो नहीं है, मतलब वो फिक्स है दोनों तरफ से। लाइन में दोनों ही तरफ एरो आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों ही तरफ से आप उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और अब बारी आती है रे की। तो रे क्या होता है? जिसका एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से आप इसको नहीं बढ़ा सकते, लेकिन एक ऐसा आगे डायरेक्शन है कि आप इसको कितना भी इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप गोज ऑन एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके रे के कुछ एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट तो हो रहे हैं लेकिन ये आगे कितना भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले, तो रे को कैसे डिनोट करते हैं? रे को डिनोट कर दिया जैसे ये लिखा हुआ है ना, ए पी और ऐसे करके। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन और रे। ठीक है, लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट, कितने एंड पॉइंट? टू एंड पॉइंट, टू एंड पॉइंट होते हैं इसमें। लाइन में नो एंड पॉइंट, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। और रे में वन एंड पॉइंट, कितना एंड पॉइंट होता है? वन एंड पॉइंट। ठीक है, एक तरफ से आप इसको रोक सकते हो लेकिन एक तरफ से आप इसको बढ़ा सकते हो। तो लाइन सेगमेंट अगर है तो हम कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे लिखा है ना, ए बी। ठीक है, लाइन को हम ऐसे करके लिखते हैं, ये ए बी, और रे को हम लिखेंगे ऐसे करके, है ना, ए बी। तो इनको डिनोट करने का कैसा तरीका होता है? लाइन सेगमेंट को होता है ए बी लिखा और सिंपल ऐसे लाइन से, लाइन में क्या होता है? ए बी लिख के दोनों तरफ ऐसे एरो दिखाना है, और जो आपका रे है उसमें आपको क्या करना है? एक तरफ एरो दिखाना है। तो ये इनके बीच में क्या हो गया? एक तरीके से
डिफरेंस हो गया कि डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। रिहान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, रिहान ने क्या किया, एक पेपर में एक पॉइंट मार्क किया, पॉइंट लगा दिया उसने। और हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉ दैट पासेस थ्रू द पॉइंट। इस पॉइंट से होते हुए हम कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट से होते हुए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी भी लाइन, ठीक है, हम इसमें कितनी भी बहुत सारी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, हम दिखा भी नहीं सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब जिनकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया इसका आंसर। दूसरा देख लेते हैं, शीतल मार्क्स 2 पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। एक पीस ऑफ पेपर में उसने 2 पॉइंट मार्क किए। तो हाउ मेनी डिफरेंट लाइंस कैन शी ड्रॉ दैट पासेस थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट। दोनों पॉइंट से होते हुए वो कितने लाइन ड्रॉ कर सकती है, ओनली 1 लाइन। तो कितने लाइन ड्रॉ कर सकती है, ओनली 1 लाइन। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया, ये आप समझ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारे इसमें कुछ हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नेम द लाइन सेगमेंट इन द फिगर 2.4। इसमें आपको लाइन सेगमेंट के नाम बताने हैं। तो इसमें बहुत सारी लाइन सेगमेंट है, जैसे कि LM। ठीक है, क्या हो सकता है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें लाइन सेगमेंट हो सकते हैं कौन कौन से, L M। ठीक है, सिंपल ऐसे डिनोट करना है। ठीक है, M P और P Q P Q Q R Q R। ये चार आपके इसमें 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट हो गई। Which of the 5 mark points are only exactly one of the line segment। अब इन 5 पॉइंट में से आपको बताना है ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट में आ रहे हैं। तो एक ही लाइन सेगमेंट में देखो, M 2 बार आ रहा है, इसका मतलब ये 2 लाइन सेगमेंट में आ रहा है। Q 2 बार आ रहा है, P भी 2 बार आ रहा है, इसका मतलब ये 2 लाइन सेगमेंट में आ रहे हैं। तो कौन सा हो गया, L एंड R। कौन सा वाला, L एंड R are the points on exactly one of the line segment। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए, L and R। ठीक है, are on exactly one of the line segment। ठीक है, उसके बाद आता है विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट में कौन सा बचा हमारे, M P Q। ठीक है, M P Q आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट, आर ऑन 2 ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि आप इसमें इसको आंसर इसका देख लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेम द रेज शोन इन द फिगर। ठीक है, आपको क्या करना है, नेक्स्ट उसमें फिगर में आपको रेस बताने हैं, कौन कौन से रे हैं। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से रे हैं इसमें, है ना। तो पहला रे है हमारा TA। ठीक है, तो रेज है इसमें हमारे, तो रेज क्या है हमारे इसमें, तो रेज हो गए हमारे TA। ठीक है, यहां से दिख रहा है ना, इस रेज में हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक ऐसा पॉइंट होता है जो आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे T हो गया और A, ये हो गया ना, आगे बढ़ रहा है इधर से। दूसरा हो गया TN। ठीक है, T हो गया, N हो गया, N भी तो आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, TN। और बताओ TB, है ना, ये भी तो है जो आगे बढ़ रहा है, TB। और नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, ये इसका देखो यहाँ पर एक एंड पॉइंट हो रहा है ना, ये NB। तो इसमें हमारे कितने रेज आ
रेज आ गए। तो आपको बताना है इस टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द रेज। अब बताओ 3 में तो आपको टी दिख रहा है, तो 3 में यानी कि टी क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, बट जो हमारा जो लास्ट वाला एन बी है ये हमारा यहाँ पे टी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, नो। ठीक है, नो, टी इज नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रे। हर एक रे के लिए टी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, 3 के लिए तो है बट चौथे वाले के लिए नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ रफ फिगर। आपको रफ फिगर ड्रॉ करनी है इनको लेकर। ठीक है, OP एंड OQ मीट एट O। OP क्या है, एरो से देखो क्या है, एक लाइन है। ठीक है, OP एंड OQ मीट एट पॉइंट O, ऐसे करके आप बना देंगे। ठीक है, OP, ठीक है, एंड OQ। ठीक है, दो हैं आपके जो आपके कहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, OP एंड OQ, O में आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये A वाले के लिए हो गया। ठीक है, X, Y एंड PQ इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। ठीक है, B वाले के लिए क्या हो गया, X Y क्या है, एक XY क्या है, रे है। ठीक है, X Y एंड PQ क्या है, लाइन है। PQ इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। कौन से पॉइंट में मिल रहे हैं वो, M पॉइंट में मिल रहे हैं। ठीक है, ये B वाले के लिए हो गया। अब C का आंसर देख लेते हैं। लाइन L कंटेन्स पॉइंट E एंड F। लाइन L एक लाइन है, लाइन कैसे बनती है, ऐसे, है ना, एक लाइन है L जिसमें E एंड F तो प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, E और F तो प्रेजेंट है। ठीक है, बट D पॉइंट प्रेजेंट नहीं है, तो D हम कहाँ बना देंगे, बाहर बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो D वाले का आंसर है क्या हो जाएगा, पॉइंट P लाइज ऑन AB। AB कोई लाइन है। ठीक है, AB लाइन है, चाहे लाइन सेगमेंट है, इसमें दिया नहीं गया है, उसमें हमारा पॉइंट P लाई कर रहा है, यानी कि हम इसमें एक पॉइंट P बना देंगे। क्या बना देंगे, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट बना देंगे जो कि क्या है, P है। ठीक है, तो ये A वाले का आंसर, ये B के लिए, ये C के लिए और D के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 को आप अच्छे से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है, आपको यहां से देखकर बताना है 5 पॉइंट्स के आपको नाम देने हैं। तो 5 पॉइंट्स देख लो, कौन कौन से हो सकते हैं, D, E, है ना, O, C, B। 5 पॉइंट्स हो गए, है ना। पॉइंट्स ये होते हैं जो सिंपल आपको ये डॉट दिए हुए हैं। अ लाइन, एक लाइन बतानी है आपको, तो लाइन आपकी कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने ले लिया, मान लो DB, हमने ले ली DB। ठीक है, हमने ले लिया कौन सा, DB। 4 रेज बतानी है आपके, जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और बाकी उसका एक ऐसा पॉइंट होता है जो आगे बढ़ता जाता है, जैसे कि O और B, OB। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है आपका, OC, फिर हो सकता है क्या, और क्या हो सकता है, OE हो सकता है, और ED हो सकता है ना। ठीक है, 5 लाइन सेगमेंट आपको क्या बताने हैं, 5 लाइन सेगमेंट बताने हैं। लाइन सेगमेंट में आपके हो सकता है क्या, 5 बताना है ना, DE 5 बताने, EO, OB हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, EO, OB, और क्या हो सकता है, 5 बताने हैं, EB हम ले सकते हैं,
ठीक है, BE ले सकते हैं, EB ले सकते हैं, EO हमने ले लिया है, DO ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके क्या हो सकते हैं, लाइन सेगमेंट हो सकते हैं। तो आप इसको देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। अब इसमें जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, here is a ray OA, आपको एक गिवन दिया है, रे दिया है OA, ठीक है, OA यहाँ पर एक रे है, it is start at O and passes through the point A and it also passes through the point B, ये point B से भी पास कर रही है, A से भी पास कर रही है। Can you also name it as OB and why, क्या आप इसको OB ऐसे रे दे सकते हो नाम, OB और ऐसे नाम दे सकते हो कि नहीं? Yes, because it has one starting point, ठीक है, इसमें रे में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और बी देखो आगे के हम इसको कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। कैन वी राइट OA एस AO, ठीक है, क्या हम OA को AO की तरह लिख सकते हैं? ठीक है, नो, वी कैन नॉट राइट OA as AO because O is the starting point, क्योंकि O यहाँ पे हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि लाइन सेगमेंट और रे क्या होता है, पॉइंट क्या हुआ। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एंगल क्या होते हैं, व्हाट इज एंगल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।